बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है। मैं आप लोगों को ये ऑफर करता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन करें। इसके लिए जिनको इसमें प्रॉब्लम है अपने दोस्तों तक भी ये मैसेज कीजिएगा। टॉपिक्स नेम इज कॉनिक सेक्शन। अच्छा, हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं किसको है? इसमें कौन कौन सी कर्व शामिल हैं? तो बेटा conic section are simply a conic are the curves obtained by cutting a double right circular cone and the plane। वो कर्व्स जो कि एक डबल राइट सर्कुलर कोन और प्लेन की इंटरसेक्शन के साथ जो भी कर्व्स बनेगी, हम उन कर्व्स को फैमिली ऑफ कॉनिक सेक्शन कहेंगे या वो कर्व्स कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले नंबर पर तो वर्ड जो यूज हुआ प्लेन से तो हम वाकिफ है ही, जो वर्ड यूज हुआ दैट इज कोन। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कोन हम कहते हैं किसको है। जी, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट O। आई हैव अ सर्कल और इसका सेंटर हमने ले लिया एट पॉइंट O। आपको बाज़ाहिर ये सर्कल नजर नहीं आ रहा, आपको ये कुछ इलिप्टिक शेप नजर आ रही है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन स्पेस। जब हम इसको स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अगर आप किसी ग्लास को कभी एक साइड से देखेंगे तो जो उसका टॉप है वो बेसिकली होता तो सर्कुलर है, लेकिन एक साइड से देखने से आपको वो इलिप्टिक नजर आएगा। तो हम कुछ इसी तरह से इसकी डायरेक्शन जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हमें कहा लेट ए बी एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्पेस। इस सर्कल पे नहीं है, कहीं इस सर्कल से हटकर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया ए का, हमने इसको नाम दे दिया वर्टेक्स का फॉर द कोन। अभी हमने कोन को तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन जब हम इस कोन को कंप्लीट कर लेंगे तो यू शुड नो दैट दिस फिक्स्ड पॉइंट इज द वर्टेक्स। अब हमने बेटा क्या किया, shape formed by joining the straight lines from A to the circumference of any circle। इस point A से हम infinitely many lines draw करते हैं और हम इन लाइनों को बेटा join कर देते हैं circumference of the circle या the curve of the circle कह रहे हैं आप इसको। तो जब इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ने ज्वाइन किया फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द कर्व ऑफ सर्कल, तो जो आपके पास इससे जो शेप बनेगी दैट शेप विल बी द कोन। आप लोगों ने मार्केट में कॉर्नेटो देखा है आपने, उसको कोन आइसक्रीम का, तो ये कोन उसकी शेप की वजह से उसका नाम है बेटा। तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड अ कोन। डेफिनेशन क्या हो गई, कंसीडर द सर्कल with center at point O। Let A vertex be any fixed point on the space, shape formed by joining the straight lines from A to the circumference of any circle, through the circumference of circle form a cone। These lines ये जो हमने lines draw की, these lines are called generators। और बेटा line from vertex to the center of the circle is called axis of the cone। तो ये बेटा हमारे पास डेफिनेशन आ गई कोन की। अच्छा, ये राइट सर्कुलर कोन कब होगी बेटा, जब हमारा एक्सिस ऑफ द कोन परपेंडिकुलर होगा इस सर्कुलर प्लेन के। ये जो ऊपर सर्कल है ये प्लेन है ना, ये जो सर्कुलर प्लेन है एक्सिस ऑफ द कोन इस सर्कुलर प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसको राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। अगर लेट्स से ये परपेंडिकुलर नहीं है तो कोन तो ये होगी, लेकिन ये फिर राइट सर्कुलर कोन नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद जो बेटा हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं हमारे आज के लेवल में, वो हैं कि फैमिली ऑफ कॉनिक सेक्शन में कर्व्स कौन कौन सी, वो कौन कौन सी कर्व्स हैं जो कि डबल राइट सर्कुलर कोन को और प्लेन के इंटरसेक्शन के साथ बनती हैं।
तो ये हमारा आज का टॉपिक है। स्टूडेंट, हमने एक डबल राइट सर्कुलर कोन को ड्रॉ किया। अब हम इस शेप को कट करेंगे एक प्लेन के साथ, और वो प्लेन कैसा हो जाए, अगर वो प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन हो जाए। ये जो एक्सिस ऑफ द कोन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम उस प्लेन को, इस कोन को उस प्लेन के साथ काट दें। इसकी मैं अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूं कि आप कॉर्नेटो लें और उसको टेबल पर इस तरह से रखें कि उसका सर्कुलर पोर्शन टेबल पे आ जाए। डेफिनेटली उसकी टिप, जिसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं, ये ऊपर हो जाएगा और इसका एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टेबल के। या टेबल का मतलब आपका ये जो टॉप सर्कुलर पोर्शन है उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप इसको ब्लेड के साथ इस तरह से काटें कि your blade is parallel to table। अब जब मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं parallel to table या parallel to this circular plane, तो it means I am going to say perpendicular to the axis। तो जब आप उसको काटेंगे तो जो शेप आपके पास होगी, the shape of intersection of the plane and the cone will be a circle। तो बेटा क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन इसकी? Intersection of right circular cone and a plane when plane is perpendicular to axis of cone forms a circle। Intersection of a right circular cone and a plane when plane is perpendicular to axis of the cone। एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन का मतलब ये जो टॉप के ऊपर उसका सर्कुलर प्लेन है इसके पैरेलल। जब आप इसको काटेंगे तो जो फिगर बनेगी, जो शेप बनेगी, दैट शेप विल कॉल्ड अ सर्कल। इस शेप को बेटा हम सर्कल कहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने प्लेन को स्लाइटली टिल्टेड, मतलब बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं रहने दिया, थोड़ा सा तिरछा कर दिया, स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा तिरछा करके जब हम इसको काटेंगे, लेकिन ये काटेगा इस राइट सर्कुलर कोन के एक ही नैप। ये जो इसके दो हमारे पास ये जो कोन्स है ना, इनको हम दो टू नैप कहेंगे। दिस इज द डबल राइट सर्कुलर कोन एंड इट हैज टू नैप्स। एक जो ऊपर वाली कोन को एक नैप और नीचे वाली कोन को दूसरा नैप। लेकिन ये काटेगा सिर्फ एक ही नैप को, दूसरी नैप तक नहीं जाएगा। तो ऐसी शेप जो बनेगी दैट शेप विल कॉल्ड एलिप्स। तो जी बेटा इसको हम क्या डेफिनेशन देंगे? Intersection of a cone and a plane when plane is slightly tilted, थोड़ा सा तिरछा, and just one nap forms an ellipse। करेगा क्या? Slightly tilted but just intersecting one nap forms an ellipse। Hopefully, dear student, you clear the concept of the circle and the ellipse।
स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैराबोला का। तो पैराबोला कैसे बनेगा बेटा, हमारे पास ये जो डबल राइट सर्कुलर कोन है, हम इसको इस तरह से काटें कि ये किसी भी एक जनरेटर, ये जनरेटर है ना, ये जो इसकी एक्सटर्नल लाइन है, ये भी तो एक जनरेटर है ना, किसी भी एक जनरेटर के पैरेलल हो जाए प्लेन हमारा। मिसाल के तौर पर हमने कोऑर्डिनेटों को टेबल के ऊपर इस तरह से रख लिया कि उसका वर्टेक्स भी टेबल पे है, यानी इसको अब हमने पहले उसका सर्कुलर पोर्शन टेबल पे रखा ना, अब हमने उसको टेबल के ऊपर इस तरह से रखा कि उसका वर्टेक्स भी टेबल पे है, और हमने प्लेन से उसको कट किया, प्लेन पैरेलल टू टेबल। जब हम पैरेलल टू टेबल कह रहे हैं तो अल्टीमेटली इट इज पैरेलल टू सम जनरेटर ऑफ द कोन, किसी एक जनरेटर के पैरेलल हो जाएगा, तो जो उसके साथ इंटरसेक्शन से जो कर्व जनरेट होगी दैट कर्व विल बी द पैराबोला। तो जी बेटा इसको हम डेफिनेशन देते हैं। When plane is parallel to generate some generator of a cone forms a parabola. Intersection of the right circular cone and the plane when plane is parallel to some generator, जब ये किसी भी एक जनरेटर के पैरेलल होगा तो एक इस टाइप की जो शेप बन जाएगी, this will be the shape like this, इस टाइप की ये जो हमारे पास एक कर्वी सी शेप आएगी is called parabola। अब अगर हम अपनी इस डबल राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन के साथ इस तरह से कट करें कि द प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डबल राइट सर्कुलर कोन। ये जो डबल राइट सर्कुलर कोन है इसके बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल जब बेटा हम इसको कट करेंगे तो जो शेप होगी दैट शेप विल बी द हाइपरबोला। the shape like this, इस तरह की ये हमारे पास शेप बनेगी बेटा। इंटरसेक्शन बनेगी कैसे, इंटरसेक्शन ऑफ डबल राइट सर्कुलर कोन and a plane when plane is parallel to some generator of the cone, sorry, when plane is parallel to axis of the double right circular cone form a hyperbola। तो ये बेटा हमारे पास फैमिली ऑफ कॉनिक सेक्शन में चार कर्व्स हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ये चार कर्व्स हैं जिनको कि हम कॉनिक सेक्शन की फैमिली कहते हैं। इन्हीं चार को बेटा हमने डिस्कस करना है विद सम सेकंड डिग्री इक्वेशन। यही हमारा चैप्टर नंबर 6 है। यही चैप्टर नंबर 6 में हमने पहले नंबर पे सर्कल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा वो पैराबोला होगा, फिर इलिप्स और फिर हाइपरबोला, और फिर इसके अलावा सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ इनकी रिप्रेजेंटेशन। यही हमारा फाइनल टॉपिक है अपने सिलेबस का। स्टॉप कर दें।